स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को मैं मंच पर स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुशीला जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। आज विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त के दिन हम हमारा जो कार्यक्रम था अंगदान जीवन संजीवनी अभियान 3 अगस्त से 10 अगस्त तक हमने कार्यक्रम कुछ दिए थे जो कि हमारी इकाइयों ने और प्रदेश ने किए हैं। और आज अंगदान दिवस क्यों मनाता है पूरा विश्व, क्योंकि अंगदान के लिए जागरूकता लाने का एक दिवस इसलिए मनाया गया है कि लोगों में जोश आए और बताया जाए कि अंगदान क्यों जरूरी है और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। 3 अगस्त भारत अपना अंगदान दिवस मनाता है और 13 अगस्त को पूरा विश्व अपना अंगदान दिवस मनाता है। यहाँ पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के राजकुमार मित्तल जी और जितने भी मेरे यहाँ पर पुरुष भाई पदाधिकारी उपस्थित हैं, इकाई की बहनें उपस्थित हैं और जितनी भी प्रदेश की अध्यक्षाएं प्रेमलता जी इत्यादि उपस्थित हैं, सारी मेरी सखियां उपस्थित है, सभी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। इस जूम सभागार में आप सभी पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। अंगदान, अंगदान क्या होता है और हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर 2 मिनट प्रकाश डालना चाहूंगी। अंगदान हम 3 वक्त कर सकते हैं। हम जीवित भी कर सकते हैं। हम जीवित अपने क्या क्या अंगों का दान कर सकते हैं? भारत में लीवर का कुछ हिस्सा और एक किडनी हम जरूरतमंद को दे सकते हैं। विदेशों में महिला अपनी यूट्रस जिसको जरूरत है उसको डोनेट कर सकती है, पर भारत में अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। विदेशों में फेफड़ा भी दिया जा सकता है, एक फेफड़ा, और आंत का कुछ हिस्सा भी प्रत्यारोपण हो रहा है। जल्द ही भारत में भी यूट्रस की संभावना है कि साल 2 साल में ये कार्य प्रत्यारोपण के लिए प्रारंभ हो जाएगा। एक होता है जीवित व्यक्ति अंगदान करता है और एक होता है ब्रेन डेथ, व्यक्ति अपनी अंगदान कर सकता है। ब्रेन डेथ का मतलब होता है मस्तिष्क मृत्यु, इसका मतलब कोमा नहीं होता, कोमा एक दूसरी चीज हो गई। और ब्रेन डेथ का मतलब आपके दिमाग का कनेक्शन पूरे शरीर से हट जाना। यदि दिमाग का कनेक्शन हट गया और वो जुड़ने की संभावना नहीं है तो उस वक्त पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके घर वालों की मर्जी से डॉक्टरों की 4 डॉक्टरों की टीम 3 बार उसकी जांच करती है, तब उनका अंगदान करवाया जा सकता है। और यदि ब्रेन डेथ के बाद व्यक्ति अंगदान करता है तो 8 व्यक्तियों को तो जीवन देता ही है। इसमें हमारी 2 किडनी, 2 फेफड़े, लीवर, कॉर्निया, आंत, ये सारी चीजें जो है 8 व्यक्तियों के जीवन को वो बचाता है और अनगिनत लोगों को बाकी अन्य शरीर के हिस्से दान किए जा सकते हैं। जैसे कि अभी इन दिनों एक न्यूज आ रही है कि एक 7 साल की बच्ची की डेथ हो गई थी और उसके हाथ किसी दूसरी बच्ची को लगाए गए, और उस बच्ची ने इसी साल उस बच्ची ने इस राखी पर जाकर जिस बच्ची के अंग दान हुए थे उसके भाई को बंबई से अहमदाबाद जाकर राखी पहनाई। तो ये एक मानवता के लिए उदाहरण तो है ही, पर अनगिनत लोगों के जीवन को हम रोशन कर पाते हैं, उनको जीवन दान दे पाते हैं। यूं तो भगवान सारा कार्य करता है, जीवन देने का हक उसी को है, लेकिन यदि हमारी ब्रेन डेथ होती है और भगवान हमें माध्यम बनाता है इस कार्य के लिए, तो ये शुभ कार्य हमें जरूर करना चाहिए। हम 8 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। और साधारण मृत्यु यदि होती है तो हम कोर्निया दान कर सकते हैं, साथ में स्किन डोनेट होती है। कोर्निया दान तो भारत के अनगिनत भागों में हो रहा है, पर स्किन की व्यवस्था अभी कुछ कुछ शहरों में है। इसके साथ साथ हम मृत्यु के बाद जहां पर बड़े हॉस्पिटल हैं वहां पर दिल के वाल्व भी कर सकते हैं, नस नाड़ियां भी कर सकते हैं डोनेट। तो जिसकी जैसी मृत्यु हो, हमें ये पहले से अपनी मानसिकता बनानी होगी, परिवार की सहमति लेनी होगी, परिवार वालों को बताना होगा कि मेरी ये इच्छा है। हम अपने धन की तो वसीयत कर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये बेटे को मिले, ये बेटी को मिले, ये पत्नी को मिले, ये अन्य को मिले, ये ट्रस्ट को जाए, लेकिन
एक शरीर हमारा ऐसा है कि जो निर्धन व्यक्ति भी उसकी वसीयत कर सकता है। हमने जीते जी, भले भगवान ने हमें आर्थिक रूप से संबल नहीं बनाया, हम किसी को कुछ नहीं दे सकते, पर भगवान ने हमें एक अनमोल खजाना शरीर दिया है जिसकी हम वसीयत बनाएं और उसको हम दान करके जाएं, तो प्रभु की उस श्रेणी में हम आएंगे, मानवता की उस श्रेणी में हम आएंगे जहां पर कि हम बहुत कुछ करके जा सकते हैं। ईश्वर ने दिया है अनमोल खजाना, सब मिलकर जागरूकता लाना। एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, अनेकों संस्थाएं इस कार्य में लगी हैं, अनगिनत लोग लगे हैं, और हम भी इस कैटेगरी में आगे बढ़ें और जागरूकता लाएं। दर्द पराया अपना समझो, फरिश्ता बनो। जब हम दूसरों के लिए दर्द को समझते हैं, परोपकार करते हैं, तो भगवान भी फरिश्ता कहकर हमें बुलाता है। जान बचाकर मानवता का मंदिर बनाना। हम भगवान के मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, पर यदि हम अपने अंग दान करते हैं, जागरूकता लाते हैं, तो हम एक मानवता का मंदिर बनाने का कार्य प्रत्येक व्यक्ति भी कर सकता है। अंग किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, कोई व्यक्ति दान करेगा तो ही किसी जरूरतमंद को मिलेंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है। आप सभी से पुनः प्रार्थना करती हूँ कि इस जन जागरण में सहयोग कीजिए और हर व्यक्ति इसके लिए तैयार रहे। माउथ टू माउथ प्रतिदिन ये नियम बना ले कि मुझे एक व्यक्ति को इसके बारे में समझाना है, तो बहुत जल्दी हम पूरे देश को अंगदान के विषय में साक्षर कर पाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे राजकुमार भाई साहब जी को, वो आए और आगे के कार्यक्रम को